नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनावी हलचल से जुड़ी बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव है। चुनाव से पहले अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने आज अखिलेश यादव पर पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने पहले जिन्ना का महिमा मंडन किया और अब पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर पूर्व सपा नेता अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपर्णा यादव बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से चला रही विकास योजनाओं से प्रभावित थी। उन्होंने परिवारवाद छोड़कर राष्ट्र धर्म को चुना। वहीं कांग्रेस पर भी सीएम योगी ने तीखा हमला बोला है। सबसे ज्यादा समय तक यूपी में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। एक दिन सीएम फेस बताते हैं, फिर अगले दिन कुछ और कहते हैं। ये परिवारवादियों की यही दुर्गति होगी जो कांग्रेस की हुई। तो आज यूपी के दंगल में इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहली खबर की अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव से शुरू करते हैं। अखिलेश यादव की बौखलाहट क्यों हो गई है इतनी? पहले जिन्ना प्रेम और अब उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री। देखिए, प्रेम नेता करते नहीं हैं, उनका सिर्फ वोट प्रेम होता है। और ये वोट बैंक प्रेम जो है वही इनसे कभी जिन्ना का महिमा मंडन करवाता है तो कभी पाकिस्तान को मित्र देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब ये गलती ऐसी हो गई है अखिलेश यादव से, जिसका तो भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट पीट के उसका पूरा, जिसको कह सकते हैं कि आपने देखा होगा गन्ने से जो रस निकालने वाली जो मशीन है, तो जब तक एक भी बूंद रस उसके अंदर होता है वो बार बार उसको जो है, देख तो जिन्ना वाली गलती पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कि बड़ी गलती इनसे हो गई है। हालांकि उन्होंने, अब बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव तो ये कह रहे थे कि भाई चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, असली दुश्मन है, पाकिस्तान तो नहीं है। भाई चुनाव लड़ रहे हो, विदेश मंत्री हो क्या? भाई इसमें आप विपक्ष में हो, बेरोजगारी है, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं जो सामाजिक और लोगों के सरकार की जो मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहिए। ये पाकिस्तान पे क्यों कूद गए? तो उसके पीछे की वजह है, वजह बहुत ही साफ है। अखिलेश यादव को लगता है कि जिन्ना को गांधी बताने से, जिन्ना को नेहरू से उनकी तुलना करने से, पटेल से ज़्यादा महान बताने से उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुश हो जाएगा कि मुस्लिम जो हैं वो जिन्ना को गांधी की तरह प्यार करते हैं, इसलिए उनकी तारीफ कर दो। और साथ ही साथ जब जिन्ना को आपने महानायक बताया तो उसने काम क्या किया था? उसने तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान बनवाया। अब पाकिस्तान जो है दोस्त मुल्क हो गया इनके लिए, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। भाई तो बताइए, भाई यूपी के अंदर में भी तो धमाके हुए, यूपी के अंदर आईएसआई के एजेंट मिल रहे हैं। अभी हाल में लखनऊ में विस्फोटक के साथ ये जिहादी मिले थे। ये कहाँ से आता है? देश भर में अलग अलग शहरों में ये पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और आप उसको दुश्मन मानने को नहीं तैयार है। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट साफ साफ बता रहा है कि जो सेक्युलर पार्टी के लोग हैं इनको लगता है कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दो, जिन्ना की तारीफ कर दो, इमरान खान की तारीफ कर दो, तो मुसलमान आपसे खुश हो जाएगा और आपको वोट दे देगा। इसको रिवर्स लॉजिक में अगर आप कंक्लूड करें तो इसका मतलब तो यही है कि जो अखिलेश यादव ने कहा या फिर जो सेक्युलर पार्टियां जो इस तरह की बातें कहती है
उनकी नज़र में मुसलमान क्या हुआ? पाकिस्तान परस्त हुआ। पाकिस्तान परस्त हुआ, पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए तो आप इस तरह की तारीफ कर रहे हो। तो ये तो बहुत माने ख़राब कमेंट्री है। इस तरह के बयान से हिंदू नाराज़ होगा अलग, और जो सेंसिबल मुस्लिम होंगे उनको भी लगे कि ये क्या वाहियात बातें हो रही है। पाकिस्तान से क्या लेना देना? हिंदुस्तान में हमें रहना है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मन नंबर 1 है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि एक ऐसा, इसको कह सकते हैं कि आपने तीर चला दिया कि जो घूम करके आकर के फिर आपको ही जाकर के लगने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इस मसले को अब घूम घूम कर इस चुनाव में भिंजाएगी। बात करते हैं दूसरी खबर की डॉक्टर साहब, तो अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूं, जब से उन्हें दल बदला है तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब सीएम योगी ने तो ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना। देखिए, उन्होंने जो बात कही पार्टी को ज्वाइन करते ही, उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा करने के लिए आई हूँ। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब तक वो परिवारवाद में ही फंसी हुई थी, और समाजवादी पार्टी किसी का कुछ नहीं कर सकती है, अपने परिवार में ही सारा कुछ है। अब इस मसले को क्यों उठाया गया? इस तरीके से बहुत ही एग्रेसिवली योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्यों इस चीज़ को बार बार कहा जा रहा है? ये परसेप्शन की लड़ाई है। आपको याद होगा कि भाई समाजवादी पार्टी बहुत ढोल नगाड़े के साथ कि 14 तारीख को विस्फोट करेंगे, कई सारे लोग, इनके नज़र में 50 के आसपास इस तरह के नेता थे भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। फिर वो घट के 30 हुआ, फिर घूम करके वो 1 दर्जन के आसपास रहा। तो ये एक माहौल, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो लूज कर रही है, लोग भाग भाग के आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव चला भी, लेकिन 2 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर लेकर के आई कि जब मालूम चला कि इनके परिवार से ही लोग जो है वो आने लगे। कुछ मुलायम सिंह यादव जी के साढ़ू आ गए, उनके समधी आ गए, बहू आ गई, और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये परसेप्शन बैटल है कि भाई कोई छोड़ के नहीं जा रहा इलेक्शन का। अब हुआ क्या इस पूरे मुद्दे में? अब अचानक आप देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, मीडिया में किस तरीके से बातचीत चल रही थी, और जब से अपर्णा यादव वो भारतीय जनता पार्टी में आई है, अपर्णा यादव को लोग याद रखे हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य का नैरेटिव जो है वो, और तमाम ये ओबीसी लीडर, वो ये सारे जो नैरेटिव जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा था, वो बैक सीट हो गया। वापस वो नैरेटिव ना आए, योगी आदित्यनाथ बार बार अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव के समधी, उनके साढ़ू, उनकी बातें जो है वो लगातार चुनाव के दौरान करते रहेंगे। और ख़ास करके जब 3rd फेज, 2nd फेज में जब पोलिंग हो जाएगी, जब आप उस सेंट्रल यूपी की तरफ जाएंगे, इस मुद्दे को फिर से बार बार उसको दोहराया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद से उनको जोड़ दिया है। विरासत की सियासत कितनी काम आएगी? देखिए, प्रियंका वाड्रा से बहुत बड़ी गलती हो गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कह दिया कि मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, मैं हूँ। और 24 घंटे में आप ANI वाले को बुला करके ये बाइट देते हैं कि हम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। नारा क्या है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यही तो मेन फोकस है कांग्रेस पार्टी का। आप लड़की हैं और मैदान छोड़ के भाग गई, नहीं लड़ रही, लड़ना चाहिए था। तो एक तो पूरा का पूरा कैंपेन औंधे मुंह गिर गया। इतना सब कुछ, उसमें झटके पे झटके लगते चले गए। आपने जिसके पोस्टर के जरिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिसका मेन चेहरा था उस कैंपेन का, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। आपने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री मैं हूं, सिर्फ मेरा चेहरा है। 24 घंटे में आप यूटर्न ले लेती हैं। भाई राजनीति में हार जीत होती है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है,
राहुल गांधी भी चुनाव हारे हैं। कौन चुनाव नहीं हारा है? बड़े बड़े लीडर हारे हैं। लेकिन जब आपका पूरा कैंपेन संघर्ष के ऊपर आधारित है कि हम लड़ने वाले हैं, लेकिन उसके सबूत तो जनता के सामने आपको पेश करने होंगे। भाई अगर आप लड़ रहे हैं तो कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। लड़ते हुए अगर आप हारेंगे तो जनता में फिर भी आपके प्रति कुछ विश्वास होगा कि भाई ये शेरनी है, लड़ने वाली है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे वो, हालांकि वो बहुत ही उनकी राजनीति मुझे पसंद नहीं है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर एक लड़ने वाली महिला का इमेज उन्होंने बनाया, संघर्ष किया। 25 साल वो लड़ती रही। तो ये जो एक लीडर के साथ वो लड़ने वाला टैग जो आप खुद पे लगवाना चाह रही थी, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 घंटे के अंदर वो इतना बड़ा गुफफ हो गया कि प्रियंका वाड्रा की जो फ्यूचर की भी जो राजनीति है वो भी जेपरडाइज हो गई है। तो एक बहुत बड़ा झटका है। और जब आपके सामने अमित शाह, मोदी, योगी इस तरह के धुरंधर लीडर हों, वो तो आपको आपके मिस्टेक को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे और बार बार उसको जो है लोगों के सामने पेश करेंगे कि ताकि आपकी जो कुछ भी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर कोई एक दूसरे पर तीखा हमला बोल रहा है और एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।